हेलो एवरीवन, दिस प्रवीदास फ्रॉम ट्यूडो ट्रेडिंग। और आज बहुत ही इंटरेस्टिंग था निफ्टी में जो ट्रेड मैंने बनाया था। हालांकि बहुत छोटा सा स्कैल्पिंग काइंड ऑफ था, बट हाँ बहुत अच्छा ट्रेड आज भी बना था। तो एनालिसिस क्या है, सबसे पहले तो मैं इसका बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या करके रखा है। तो सुबह से जो एनालिसिस मेरा था वहाँ पे सबसे दिख रहा था कि बायर्स स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने एक बॉक्स बनाया और नीचे ब्रेकआउट दिया। मोस्ट प्रोबेबली ये जो है एक फेक ब्रेकआउट हो सकता है, मतलब यहाँ पे सबको मार्केट एंटर करवाएगा जितने भी सेलर्स है, और सबका स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट हो सकता है कि ऊपर साइड जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि क्यों था एग्जैक्टली मैं कहाँ पे ट्रेड लिया और क्या मेरा आज का व्यू पॉइंट था। सबसे पहले अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जोन एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस का काम कर रहा था पिछले 2-3 दिन से। यार ऐसा हो है ना, तो ये जो जोन था ना, ये बहुत अच्छा रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस था, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस। कल मार्केट ने देखो एक बार में इसको ब्रेक किया। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर मार्केट कभी भी एक मोमेंटम में ब्रेक करेगा तो वो मोमेंटम सस्टेन नहीं करता है। देखो अगले दिन क्या हुआ, जिन लोगों ने भी इस कैंडल को देख के अपनी कॉल की पोजीशन होल्ड की होगी ना, वो आज सबके सब लॉस में होंगे। देखो सीधा सीधा गैप डाउन हो गया, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया और सेम इसी रेजिस्टेंस से फिर से रेजिस्टेंस खा के मार्केट अपने सपोर्ट पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखोगे मार्केट इस मोमेंटम में आया, अपने सपोर्ट को ब्रेक किया। बहुत लोग हो सकते हैं यहाँ पे भी एंट्री किए होंगे, सोचेंगे सपोर्ट ब्रेक हो गया, पर देखो सेम मार्केट फिर वापस से ऊपर चला गया। तो दोस्तों ये सारे हमारे लॉसेस के कारण होते हैं कि हमको समझ में नहीं आता हम सही से जो है ना ट्रेड क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो चीज़ समझ में नहीं आती है। तो ये यहाँ पे आपको दिख रहा है कि किस तरह से मार्केट बार बार अपने रेजिस्टेंस पे पुश हो रहा था। और अगर आपको मैं दिखाऊं ध्यान से तो यहाँ पे एक बड़ा से कप और एक हैंडल टाइप का भी मार्केट बना रहा था। तो यहाँ पे एक कंफर्मेशन था मेरे पास कि बार बार जब रेजिस्टेंस टेस्ट हो रहा है तो रेजिस्टेंस की तरफ मार्केट पुश कर पा रहे हो बायर, इसका मतलब कि बायर कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना। इस पॉइंट से भी कल यहाँ पे बाइंग आई थी, आप लोग देख सकते हो कितनी स्ट्रॉन्ग। आज भी इसी पॉइंट से बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग बाइंग आई थी, है ना। अच्छा, अब दूसरी चीज़ अगर मैं दिखाऊँ तो मार्केट देखो अपने रेजिस्टेंस पे गया, एक छोटा सा यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट किया और कंसोलिडेट करके मार्केट ने यहाँ ब्रेक किया। ठीक है, तो मैं किस पॉइंट पे एंटर किया, मैं इस टाइप के सिनेरियो एक्चुअली पहले भी देख चुका हूँ। तो मैं अक्सर जो इस टाइप के सिनेरियोज बनते हैं तो मैं जैसे हाई ब्रेक होता है पिछले कैंडल का, तो मैं इस जगह पे एंट्री कर लेता हूँ यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के। ठीक है, अब मैंने कहाँ बुक कर लिया अपना प्रॉफिट, मैंने यहाँ गए अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। अब आप पूछोगे क्यों सर इतने से जगह पे आपको कैसे पता चला प्रॉफिट यहीं से मार्केट घुमा हुआ है, ये तो गलत है ना। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है ना कि 2-3 चीज़ें, लाइक ये जो है ये डे हाई भी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि कल का यहाँ पे भी एक लेवल है, मतलब कल की क्लोजिंग भी, और कल की क्लोजिंग से आप देखोगे मार्केट सीधा गैप डाउन ओपन हुआ है, तो मतलब ये भी बहुत अच्छा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो जब आपके सामने दो रेजिस्टेंस है ना, तो आपको ध्यान रखना है, बहुत रिस्क मैनेजमेंट आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए इस सब कंडीशन पे। तो मैंने क्या किया, जैसी मार्केट यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कितना रिस्क था, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही लॉट लिया था। अगर ये नॉर्मल होता तो फिर मैं हो सकता है कि 2 लॉट या फिर 3 लॉट लेता, पर सिर्फ मैंने एक ही लॉट लिया था। इसके पीछे रीज़न जैसे मैंने बताया कि रिस्की ट्रेड था। जैसे ही मार्केट यहाँ पे पहुंचा मैंने एक लॉट भी यहाँ पे बुक कर दिया, और एक लॉट से मेरे को अराउंड 600 रुपीज़ का करीब प्रॉफिट यहाँ पे हुआ। तो अब बोलोगे कि सर अभी क्यों नहीं हुआ आप मार्केट में, तो अभी मैं इसलिए नहीं, जैसे कि मैंने कहा कि मार्केट इसको ब्रेक कर दिया, आपने डे हाई को भी मार्केट ने ब्रेक किया, पर पिछला रेजिस्टेंस आप देखोगे कि मार्केट रेजिस्टेंस अच्छा खासा फेस कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो अभी क्या करना है अपने को अभी ध्यान देना है कि क्या हो रहा है मार्केट में यहाँ पे है, मार्केट यहाँ पे बॉक्स बनाया। अगर मार्केट ऊपर क्लोजिंग देता इस साइड तो फिर सिंपल सी बात है कि मैं आपके लिए जाता, बट मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग नहीं दी, मार्केट के नीचे आ गया। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही सिनेरियो पे मैं करूँगा ट्रेड, जब मार्केट यहाँ पे एक हायर हाई बना के मार्केट इसको क्रॉस करेगा, मैं यहाँ पे एंट्री लूँगा। यही एक सिनेरियो होगा जब मैं नीचे साइड एंट्री लूँगा। बाकी ये जो ब्रेकआउट हुआ, मैं यहाँ पे कभी भी एंट्री नहीं लेता हूँ। मार्केट एक बार में ब्रेकआउट कर दिया, काफ़ी बार यहाँ पे सस्टेन नहीं भी करता है, चलो इस बार दिख रहा है कि सस्टेन भी कर गया, बट मैं यहाँ पे एंट्री नहीं लूँगा कुछ भी हो जाए। अब आप देखोगे दोस्तों सुबह टाइम में मैं बुलिश था और दोपहर को मैं फिर से जो है बेरिश हो गया। ऐसा क्यों, तो दोस्त ट्रेडर का यही होता है, ट्रेडर कभी भी बुलिश या बेरिश नहीं होना चाहिए। ट्रेडर को हमेशा डिपेंड होना चाहिए मार्केट के सिनेरियो पे। मार्केट अगर आपको बियरिश फॉर्म बना के दे रहा है तो आप बियर बनो, अगर आपको बुलिश फॉर्म बना के दे रहा है तो बुल बनो। ऐसा नहीं है कि हाँ मेरा सुबह से यहाँ पे था कि हाँ भाई बायर्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है तो मैं ऊपर का ट्रेड लूँगा। मैंने ऊपर का ट्रेड लिया जहाँ तक कि मेरे को समझ में आया, उसके बाद जैसे अब नीचे जा रहा है मार्केट तो मैं नीचे का ट्रेड लूँगा अगर मेरा सेटअप बना तो। सेम दोस्तों बैंक निफ्टी में भी अगर आप बैंक निफ्टी में देखोगे तो सेम यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास मार्केट ने थोड़ा कंसोलिडेट किया और यहाँ पे कप एंड हैंडल का भी फॉर्मेशन कर रहा है। तो अगर बैंक निफ्टी में मुझे कप एंड हैंडल जैसा कोई भी पैटर्न मिलेगा तो मैं बिल्कुल जाऊँगा। सेम यहाँ पे आप देखोगे कि मार्केट यहाँ पे अगर एक हायर हाई बना के मुझे डाउन ट्रेंड का सिग्नल देगा तो बिल्कुल मैं एटलीस्ट यहाँ तक का टारगेट तो एक्सपेक्ट करूँगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने सुबह सपोर्ट फेस किया, पिछले दिन भी यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट किया था। तो यहाँ तक का तो मिनिमम एक टारगेट बैंक निफ्टी देगा, और ट्रेलिंग के साथ अगर हम जाएंगे तो हो सकता है कि मार्केट ये वाला भी दे दे बैंक निफ्टी। तो देखो दोस्तों यहाँ पे बहुत अच्छे एक सिनेरियो बन रहा है कि मार्केट ना यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा सा ना कन्फ्यूजन मोड पे है कि किधर जाएगा, बट इतना जानता हूँ कि जिस साइड भी जाएगा एक अच्छा मूवमेंट दे के जाएगा। कैसे,
अगर आप देखोगे कि यहाँ पे भी एक कप एंड हैंडल टाइप का बन रहा है, अगर मार्केट इस कप एंड हैंडल मतलब ईयर रेजिस्टेंस के ऊपर अगर दे देगा क्लोजिंग तो मैं बिल्कुल जाऊँगा। ये काफ़ी अच्छा ट्रेड हो सकता है, क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ पे एक अच्छा रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा और नेक्स्ट रेजिस्टेंस सीधा इसका ऑलमोस्ट इधर है, इधर तक का टारगेट तो मार्केट को देना चाहिए, है ना। दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि अगर मार्केट इस कप एंड हैंडल को फॉर्म करता है तो भी मार्केट एक अच्छा रेजिस्टेंस तक पहुंच सकता है, मतलब सपोर्ट तक के पहुंच सकता है और हमको टारगेट दे सकता है। हम दोनों सिनेरियो के लिए बैठे हैं, कोई भी सिनेरियो होगा हम ज़रूर एंटर करेंगे। जैसे मैंने बताया कि मेरा कोई भी एक साइड का व्यू नहीं है, आई एम नॉट पार्शियल। जिस साइड मार्केट सेटअप बना के देगा मैं उससे लूसूंगा। अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं ऊपर वाले के फेवर में ज़्यादा हूँ। इसके पीछे रीज़न क्या है पता है आपको? कि मार्केट ने यहाँ पे बॉक्स का ब्रेकआउट दिया, सारे यहाँ पे सेलर्स एंटर किए होंगे भर भर के। सबके स्टॉप लॉस कहाँ पे होंगे? सबके स्टॉप लॉस होंगे ये वाले जोन पे। तो दोस्तों यही चीज़ आपको खोजनी होती है मार्केट में कि सबके स्टॉप लॉस कहाँ पे होंगे। अभी ज़्यादातर सेलर के स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस जो यहाँ पे होंगे, मार्केट इसके ऊपर की क्लोजिंग दे देगा ना तो दो चीज़ होगी। एक तो ये फ्रेश लेवल टूटेगा ना तो बायर्स भर भर के एंटर करेंगे, दिस इज फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि सेलर्स भी जो है ना, सेलर्स भी यहाँ से एग्जिट मारेंगे, क्यों? क्योंकि उनका स्टॉप लॉस हिट होगा। तो जब इस टाइप से मतलब नए नए बायर्स भी जो है वो भी यहाँ पे एंटर करेंगे, मतलब जितने भी नए नए बायर्स है वो भी एंटर करेंगे और जो सेलर्स थे उनके स्टॉप लॉस भी हिट होंगे ना, तो मार्केट बहुत अच्छा बूस्ट देगा। तो दोस्तों यहाँ बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे ना तो बैंक निफ्टी ने यहाँ पे एक छोटा सा ना कप एंड हैंडल का सेटअप मार्केट में बनाया है ना, बट यहाँ पे मैंने एंट्री नहीं की। इसके पीछे रीज़न क्या था कि ना, मतलब क्योंकि मैं इतने दिन से ट्रेड कर रहा हूँ तो मतलब देख के ना एक फीलिंग आ जाती है, देख के समझ में आ जाती है कि हाँ कि ये सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा। मतलब मार्केट ने आप खुद देखो ना, मतलब कितना ऐसे कैंडल पे ही मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया। मतलब अगर ये मान चलो यहाँ पे थोड़ा सा घूमता, मतलब थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता, मतलब 6-7 कैंडल बना के भी ब्रेकआउट करता ना, तो ज़रूर मैं जाता। अभी देखो जितने लोगों ने भी इस ब्रेकआउट को देख के एंटर किया होगा ना, वो सबके सब अभी ट्रैप है और मोस्ट प्रोबेबली इनका स्टॉप लॉस भी हिट हो जाएगा। सेम चीज़ अगर मैं निफ्टी में दिखाऊँ तो देखो सेम यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा, सब सेलर्स को मार्केट में घुसाया, थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया और मार्केट वापस ऊपर जा रहा है। तो देखो अभी भी ये तो फाइनल नहीं हुआ है कि मार्केट ऊपर जा रहा है नहीं जा रहा है। तो जैसे कि मैंने कहा कि हमारा सिनेरियो हमको पता होना चाहिए कि किस सिनेरियो में क्या करना है। मार्केट में इनके स्टॉप लॉस हिट करके ऊपर जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करके गया और यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि हमारा सेटअप मिला तो भी हम जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे। सो लेट्स वेट। दोस्तों फाइनली यहाँ पे मार्केट ने अपना सिनेरियो क्लियर कर दिया है, जो कि ये कप एंड हैंडल बना रहा है मार्केट और अभी तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं मिली है। हाँ बट अगर आपको बैंक निफ्टी में दिखाऊँ तो बैंक निफ्टी में भी देखो सेम है दोस्तों, इस लाइन जो नेक लाइन था उसके नीचे क्लोजिंग हमको नहीं मिली अभी तक। तो बहुत लोग होंगे जो कि फोमो में एंट्री कर ली होंगे, यहाँ पे कह रहे देखो नीचे जा रहा है, तो ठीक है मेरा ट्रेड छूट जाएगा, मुझे चल जाएगा, बट मैं फोमो में एंट्री नहीं करूँगा। अगर मुझे सही जगह मार्केट क्लोजिंग देगा, देखने के बाद मुझे यहाँ पे एंट्री देगा तो ही मैं बैंक निफ्टी में एंट्री करूँगा और निफ्टी में तभी एंट्री करूँगा जब इसके नीचे के नेकलाइन ब्रेक करके मार्केट क्लोज कर देगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे क्लोजिंग बहुत नीचे मिल रही है, बहुत डीप मिल रही है। तो सेम सिनेरियो कल जैसा ही है। हम लोग को यहाँ पे एंट्री नहीं करना है, तो क्यों नहीं एंट्री करना है दोस्तों? यहाँ पे देखो ना कि लंबा लंबा यहाँ पे इतना बड़ा कैंडल बन गया, एक के पुल बैक नहीं लेगा मार्केट, सिंपल सी लेगा। तो पुल बैक पे हम एंट्री करेंगे या फिर इतने नीचे अगर मार्केट एंट्री देगा तो मैं खुद यहाँ पे नहीं जाऊँगा। सेम चीज़ बैंक निफ्टी के साथ भी है। बैंक निफ्टी भी ना तो बहुत नीचे क्लोजिंग दे रहा है, तो मैं नहीं जाऊँगा यार इस टाइप के ट्रेड्स में जब तक मुझे यहाँ पे सही क्लोजिंग नहीं मिलेगी। फोमो के चक्कर में नहीं रहना। जैसे कि मैंने कहा कि इमोशन हटाना है अपने को, ना लॉस का फियर ना प्रॉफिट का और लालच, ये दोनों चीज़ें जब आपके पास हट जाएगी तो सिंपल सी बात है कि आप अच्छा ट्रेडर बन जाओगे। लेट्स सी जो भी होता है मार्केट एंट्री देता है कि नहीं देता है। तो देख सकते हो दोस्तों कि मार्केट ने हमको कोई भी एंट्री बनाने का मौका नहीं दिया। मार्केट ने ठीक है, मार्केट ने एक छोटा सा रीटेस्टिंग टाइप कर लिया, बट वहाँ तक के आया ही नहीं है ना। सेम चीज़ बैंक निफ्टी में भी है कि बैंक निफ्टी भी उतना ऊपर तक के आया ही नहीं जिस जोन पे हम लोगों को एंट्री लेनी थी। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट चला गया, हमको बिना एंट्री दिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं अपना रिस्क मैनेजमेंट कभी भी ख़राब नहीं करूँगा इसके चक्कर में, फोमो के चक्कर में। मेरा ये ट्रेड छूट गया, कोई दिक्कत नहीं। मैं सुबह से वेट किया कि हाँ भाई मुझे एक अच्छा ट्रेड मिले, मुझे एक अच्छा ट्रेड मार्केट नहीं दिया, बट मार्केट अभी भी मेरे हिसाब से, मेरे रूल के हिसाब से नहीं वर्क कर रहा। जब मेरे रूल के हिसाब से वर्क नहीं करेगा तो दोस्त कभी भी एंट्री नहीं लेना। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ कि प्रोफेशनल ट्रेडर लोग अभी तक एंट्री नहीं लिए होंगे। जो लोग यहाँ घुस गए तो अच्छी बात है, और जो एकदम प्रोफेशनल ट्रेडर है वो एटलीस्ट यहाँ पर ही एंट्री ले, है ना। ठीक है सेलिंग आ जाए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, हमसे ये ट्रेड छूट गया है, हम ये चीज़ को मानते हैं और फिर नई अपॉर्चुनिटी देखेंगे, कोई इशू नहीं है। और अगर मार्केट यहाँ पे अच्छा सा फॉल करके यहाँ तक क्या जाता है तो क्या पता है यहाँ पे भी हम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलेंगे हम वहाँ दौड़ेंगे। अगर मान के चलो मार्केट अपने टारगेट से पहले ही घूम के यहाँ पे आएगा तो मैं बिल्कुल यहाँ पे जो है एंट्री बनाऊंगा। सेम बैंक निफ्टी में भी हो, निफ्टी में भी हो। निफ्टी में तो ऑलमोस्ट अपने सपोर्ट में आ गए, तो यहाँ पे कोई भी पोजीशन बनाना आई थिंक सही नहीं होगा। निफ्टी बैंक निफ्टी में हाँ अभी भी एक थोड़ा सा चांस हो सकता है कि मार्केट ऊपर तक क्या है तो हम लोग को यहाँ पे एक मौका दे दे। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पे मेरी कोई भी एंट्री नहीं बनी है, मैंने कोई भी एंट्री यहाँ पे नहीं बनाई है क्योंकि मार्केट मेरे रेंज पे आया ही नहीं। और सेम बैंक निफ्टी में आप देखोगे कि यहाँ पे जैसी मार्केट ने एक लोअर लो बना के मार्केट ने ब्रेक किया तो यहाँ पे भी मार्केट में मोमेंटम आ गया है। तो अब क्या मुझे एंट्री बनानी चाहिए? नहीं। जब अपने टारगेट के इतना क्लोज से कोई भी मार्केट घूम के आता है ना, तब ये सिंपल सी चीज़ हो जाती है कि हाँ जितने भी सेलर्स थे उन सब ने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया और ये ऊपर आ रहा है, मतलब नई एंट्री यहाँ पे नहीं हो रही है।
तो सिंपल सी बात है कि मार्केट में मोमेंटम नहीं आएगा। तो देखा आपने लापरवाही का नतीजा। तो क्या हुआ यहाँ पे देखो यार, सिंपल सीधे सीधे हिसाब दिख रहा है कि मार्केट में टारगेट पे भी नहीं गया और यहाँ से एक बड़ी सी बाइंग आ गई, और जितने लोग भी यहाँ पे घुसे होंगे उनको ना, मतलब आप खुद सोचो ना यार, यहाँ पे अगर मैं घुस भी जाता, मान के चलो जस्ट सपोज कि यहाँ पे मैं घुस भी जाता, तो पता है यहाँ से तक मेरे को कितना प्रॉफिट मिलता, हो सकता है 450 to 600 के बीच का मेरे को प्रॉफिट मिलता। अब ये 400 to 600 का प्रॉफिट लेने के लिए मैं इतना बड़ा यानी करीब करीब 1500 का रिस्क लूँ? नहीं। ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर आप ठीक से ध्यान में नहीं रखोगे सब चीज़ों को तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। अभी जैसे मैंने कहा कि मैं यहाँ पे एंट्री का कोई प्लान नहीं करूँ, क्योंकि मार्केट अपने सपोर्ट लेवल से टक्कर खा के आ गया, तो कतई नहीं। सेम चीज़ आप बैंक निफ्टी में भी देख लो यार, सेम देखो यहाँ पे बैंक निफ्टी के नीचे कितना नीचे में सपोर्ट था, फिर भी देखो मार्केट यहाँ तक आया नहीं। चलो यहीं तक के ले लो, यहाँ तक की भी मार्केट नहीं है। अगर आप यहाँ तक के भी टारगेट रखोगे वहाँ तक की भी मार्केट नहीं है, और वहीं से देखो कितनी बड़ी बाइंग आ गई, और आया भी तो देखो कितना डीके करके है। मतलब अगर मान के चलो कि यहाँ पे अगर आपको 800 रुपये का प्रॉफिट होने वाला था, तो हो सकता है कि ये 600 पे आ गया होगा, ठीक है, क्योंकि मार्केट बहुत डिले कर करके गया है। तो यही चीज़ है दोस्तों कि ये सब चीज़ें क्या है आपको एक्सपीरियंस के साथ आएगी। जैसे मैं इतने दिन से ट्रेड कर रहा हूँ तो मुझे एक्सपीरियंस हो गया कि कहाँ पे मुझे एंट्री लेना है, कहाँ पे नहीं करना है, कितना रिस्क मुझे मैनेज करना नहीं करना है। अब ये हो सकता है कि दोस्तों यहाँ जाके आपके स्टॉप लॉस भी हिट कर रहे हैं। अगर कोई मान चलो ये सोच के भी बैठा होगा कि हाँ भाई मैं इतना बड़ा रिस्क लूँगा और यहाँ तक के स्टॉप लॉस मिल रहा है, तो हो सकता है वो जाके स्टॉप लॉस को भी हिट कर दे, ये भी हो सकता है ना। अब क्या होगा यहाँ पे सिनेरियो मुझे नहीं पता है, फिलहाल के लिए मुझे कोई भी आइडिया अभी नहीं मिल रहा है निफ्टी में ना बैंक निफ्टी में। अभी मार्केट क्या बनाएगा, क्योंकि मार्केट बहुत अनसर्टेन हो गया। और अब मैं सच बताऊं तो मैं अभी ट्रेड लेने से डरूंगा, क्योंकि अभी मार्केट कुछ भी कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे ना प्रॉपर्ली बायर्स लोग एक्टिव हो पाए ना सेलर्स लोग एक्टिव आए, तो मार्केट अभी कुछ भी कर सकता है। हो सकता है मार्केट निफ्टी में जाके भी सबके स्टॉप लॉस हिट कर दे, या फिर से हम लोग यहाँ पे कोई सेटअप बना के फिर से स्टॉप लॉस हिट करते हैं, तो कुछ नहीं कर सकते। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ चुपचाप बैठना ही होगा। और मुझे लगता नहीं कि मैं अभी निफ्टी में कोई भी और दूसरा ट्रेड लूँगा। एक ट्रेड मैंने सुबह लिया था, आई एम हैप्पी विद दैट। सो आज का जो डे है वो हम लोग ग्रीन में क्लोज कर रहे हैं, और यहाँ पे भी मैं ट्रेडिंग क्लोज कर रहा हूँ। तो दोस्तों फिर मिलते हैं कल की नए वीडियो पे। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा होगा, अगर मेरी एनालिसिस अच्छी लग रही होगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और लाइक करने के बाद अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, ताकि सबको प्रॉफिट हो सके, हम सब मिलकर अच्छी कम्युनिटी बनाएं, सब एक दूसरे का प्रॉफिट करें। तो मिलते हैं कल।